ये जो श्लोक है, ये जो वाक्य चल रहा है महाराज पृथु के यज्ञ में, 100वां यज्ञ चल रहा है। और उनके यज्ञों के प्रयास में इंद्रदेव जो है वो अ, वरदान ला रहे हैं, वो अड़चने ला रहे हैं। और इंद्र का इस कार्य करने के लिए उद्देश्य क्या है कि अगर महाराज पृथु 100वां यज्ञ कर लेते हैं, अश्वमेध यज्ञ, तो क्या होगा? तो इंद्र की पदवी खतरे में हो जाएगी और पृथु महाराज इंद्र के स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, देवताओं के राजा। तो ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या द्वेषवश ये कार्य हो रहा है। और हमने लास्ट थर्सडे जब मैंने लेक्चर बताया था, तो ईर्ष्या एक सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने बताया था कि हमारा इस जड़ जगत में आ गिरना, ईर्ष्या के कारण ही हम इस जड़ जगत में गिरे हुए हैं। क्यों ईर्ष्या होती है कभी भी हमें? क्योंकि हमारा पद सुरक्षित रखने की ईर्ष्या होती है। ये हमने हमारे ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देखा है, ये हमारे भक्त के समाज में भी देखा हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान के कारण, शास्त्रों का ठीक ठीक से सटीक तरीके से अध्ययन न करके हम सेवा करने के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि हमें हमारे वरिष्ठ भक्तगण सेवा में जोड़ते हैं। और ये हमारा जो आंदोलन भी है, वो आंदोलन प्रचार का माध्यम है, जिसके वजह से सेवा करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर एक भक्त को प्राप्त होती है। देखिए, अगर सब लोग अपना अपना भजन करने के लिए बैठ जाए कि नहीं प्रभु जी, मैं अपना रागानुगा भक्ति करके मैं अपना भजन करूंगा, भजनानंदी बनूंगा, तो फिर सेवा की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ना फेस्टिवल्स अरेंज होंगे। हाँ, सब लोग अपने अपने 128 वाला के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, कम खाएंगे, कम पिएंगे। एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला, अ, निर्जला एकादशी गई, तभी सब भक्त लोग हम चर्चा कर रहे थे। तो समय ज्यादा मिला सब कुछ, कोई 64 माला किए, कोई 100 माला किए। क्यों? क्योंकि प्रभु जी कुछ पकाना ही नहीं था, कुछ खाना ही नहीं था। तो शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है कि आज ये सब्जी बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करना है। हाँ, मैक्सिमम सभी भक्तों ने निर्जल पानी भी नहीं पीना है। तो क्या है? तो क्या है केवल में, ये अभी पता चला हमको। हाँ, मतलब हम चर्चा कर रहे थे, ये हमारे जो आचार्य है, हमारे गोस्वामी जो है, वो इतना भजन क्यों कर पाते थे? क्यों कर पाते थे? क्यों? क्योंकि उनके पास अभी पता चला कि समय बहुत था। क्योंकि आमोद और प्रमोद खाने में और अलग अलग विषय विषयों में वो अपने आप को संलग्न किए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आज 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, आज कहीं भी कुछ भी मिल जाए। आज नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन भजन होना चाहिए। भूखे पेट ना हो भजन लाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमारा ऐसा है। हम तो ये बहुत सुंदर है कि समय मिल जाता है हमें, अगर हमारा थोड़ा बस भोजन पे और आमोद प्रमोद पे कंट्रोल हो जाए, तो समय ज्यादा मिल जाता है सबको। ये ये प्रैक्टिकल हमें वो एक्सपीरियंस हुआ। ये कुछ बहुत लोग शेयर कर रहे थे अपना कि प्रभु जी क्या, मैंने बोला 101 माला हो गई। हाँ प्रभु जी, क्या करना क्या है? हाँ, फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। हाँ, और क्या कर दिया? कुछ खाना बनाना नहीं है, खुद भूखे रहेंगे, भगवान को भी भूखे रखना है। कुछ ऑफर कर दिए थोड़े बहुत। हाँ, तो बहुत सुंदर ये है जीवन अपना, कि श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से ये हम कर पा रहे हैं। और ये ईर्ष्या वृत्ति जो है, वो धीरे धीरे ये जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे इस वृत्तांत से, कहे कि अरे इंद्र तो राजा है, उसके हृदय में ऐसा ऐसे ईर्ष्या भरी हुई थी, तो हम में थोड़ी कर ले तो हम क्या बात है, हम तो एक तुच्छ जीव है। नहीं, ये ऐसे ऐसे महान
कहते हैं कि ये सारे वाक्य जो है, ये सारे, ये जो जो इंसिडेंट्स है, ये सारे, ये जो श्रीमद् भागवतम में एक एक चैप्टर आ रहा है, ये हमें सिखाने के लिए आ रहा है कि यज्ञ में जो विधान उत्पन्न कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इंद्र कि आप मत करो। कुछ ना कुछ कह सकते हैं हम लोग कि उसमें अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं। और हमने देखा, आप सभी भक्तों ने गए हफ्ते में जो श्लोक थे उसमें 2 बार जोड़ा नहीं। हाँ, घोड़े 2 बार, एक बार अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरी बार किया, और वापस कैसे सन्यासियों का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके। और हम देखते हैं कि सन्यासी वेश में कोई मारेगा नहीं उसको, और पृथु महाराज के पुत्र भी वही भ्रम में थे कि यार सन्यासी के वेश में है तो नहीं मारना चाहिए। तो हमने लास्ट वीक में चर्चा की थी कि सन्यासी धर्म क्या है, वो भी हमने चर्चा की। हाँ, क्योंकि इंद्र जानबूझकर वेश बदल के आए थे, क्योंकि सन्यासियों को नहीं मारते, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ध्रुत पूर्ण ढंग से धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से किसी ना किसी प्रकार से इंद्र 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 यज्ञ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सो यहाँ पे ब्राह्मणगण जो यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण सारे यज्ञ कर रहे थे, उनको एक उपाय दिया, एक उपाय सूचित किया कि ये एक उपाय है, जो आज का श्लोक है, कि इंद्र का ये जो जो इसकी वृत्ति है, ये इसका जो कार्य है, हाँ, वो निंदनीय है। और इस कार्य से क्या होता है, उसकी शक्ति भी क्षीण हो रही है, अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वो गलत रास्ते को अपना रहा है, अधर्म कर रहा है। तो उसका यश और कीर्ति शक्ति स्वाभाविक रूप से क्षीण हो जाती है। हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी भी, हमारे लिए भी लागू होता है, ये इंद्र के लिए नहीं, कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करें, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि ईर्ष्यावश हम किसी से घृणा करें, इसी को कहते हैं वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध यही है, और हमें बार बार हमें बताया गया है, हम सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में भी उसका कथन है कि वैष्णव अपराध से हमारी क्या क्षीण होती है? भक्ति। धन दौलत कम नहीं होती ऐश्वर्य कम नहीं होता, लेकिन हमारी भक्ति क्षीण होती है। और हम यहाँ पे धन दौलत कमाने के लिए नहीं है, हमारी भक्ति कमाने के लिए हम जो प्रोसेस में लगे हुए हैं, हमें भक्ति चाहिए। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपको कृष्ण प्रेम मिले और 100 करोड़, बस हो गए 100 करोड़ के, और ज्यादा चाहिए? 100 करोड़, 100 करोड़, आपको 2 ऑप्शन मिले, तो कृष्ण प्रेम और इसी जीवन में भगवत धाम जाओगे, और आपको दूसरी तरफ 100 करोड़ चाहिए, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली 100 करोड़। नो, गुड, कृष्ण प्रेम हमें चाहिए। लेकिन अगर कोई कोई अगर किसी मटेरियलिस्टिक पीपल को कहा जाए, अभी आप राह चलते, आज मैं अभी चलो ऑफिस जा रहा हूँ, ट्रेन में किसी को बोलूं कि तुम्हें मैं 100 करोड़ देता हूँ, या फिर कृष्ण प्रेम और इसी जन्म भगवत धाम जाओ और वापस तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तो बोलेगा अरे यार ये तो कैसा चलेगा, ये तो मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं होगा। हाँ, तो क्या सिलेक्ट करेगा? 100 करोड़, 100 करोड़। मैंने बोल तो दिया, लेकिन कितने जीरो होते हैं वो भी नहीं मुझे। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ब्राह्मण बता रहे हैं कि मंत्रों के बल से हम इंद्र को स्वर्ग से यहाँ लेके आ सकते हैं, ईमेल भेज के, व्हाट्सएप भेज के, हाँ, ऐसे कुछ मैसेज भेज के कि वो तुरंत भागे अपने अपना सिंहासन छोड़ के। इंद्र को आना ही पड़ेगा, और जब वो आएगा तो मंत्र का आह्वान दे के यज्ञ में उनकी आहुति दे देंगे।
आप सिर्फ बताइए राजा, आप पृथ्वी महाराज को बता रहे ब्राह्मण, एक बताइए, आप सिर्फ चुटकी बजाते हम कर सकते हैं। हम्म, तो आधुनिक विज्ञान जो है ना, वो अपने आप में बहुत विकसित समझता है हम जो बता रहे हैं। लेकिन ये यंत्र विज्ञान, हम देखते हैं अमेरिका, चाइना, ये सब लोग इतना संशोधन सब कर रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, हमारी ये भौतिक टेक्नोलॉजी, ये आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी के सामने कोई भी मायने नहीं, कोई भी। अभी हमारा प्लेन उड़ता है तो प्लेन के लिए पायलट लगता है, लेकिन हमारे जो विमान थे, आध्यात्मिक जगत के विमान है, वो स्वयं संचालित। हाँ, अभी मैंने देखा कि अमेरिका में ट्रम्प और एलन मस्क के बीच में बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, करेक्ट। तो उसकी बहुत सारी संपत्ति एलन मस्क की का शेयर मार्केट में बहुत सारा बड़ा बिलियन बिलियन नुकसान हो गया उसका। हाँ, क्योंकि सब शेयर होल्डर को लग रहा है कि अभी एलन मस्क गया, क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ पंगा ले लिया। और वो उसकी एक कंपनी है, वो कंपनी का रिसर्च काम कर रही है, और वो हेल्थ, अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ने उस कंपनी के जो प्रयोग है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ला दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो क्या करने वाला है? आपके पास अभी स्मार्टफोन है, आप अभी फोन से बातें करते हैं, तो जो एलन मस्क की एक कंपनी है वो इस पे रिसर्च कर रही है कि आपके दिमाग में एक चिप डाला जाएगा ऑपरेशन करके, और आप सिर्फ मन से बोलोगे कि मुझे ललिता माता जी को फोन करना है, बात करनी है। तो अगर वो ललिता माता जी के पास चिप है, उनके उनके दिमाग में भी डाली हुई है, ब्रेन में, तो हसुआ माता जी और ललिता माता जी ऐसे ही बात कर सकते हैं, नो, नो कॉस्ट। एक दूसरे से विचार का भी ये कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य है, भौतिक जगत के लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में ये है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो ऐसे हो ही रहा है, ये पहले से था। हाँ, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप सबको तो कम्युनिकेट कर ही रहे हैं सबसे। तो भगवान तो ऑलरेडी चिप के माध्यम से हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हाँ, ये क्या बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। जब ये कुछ भी न्यूज हम सीखते हैं, तो इसको आध्यात्म के साथ कनेक्ट करना, इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञान की बात हो रही है, मंत्रों का विज्ञान की बात हो रही है। हाँ, तो तो यहाँ पे यंत्र है और यहाँ पे मंत्र है। जैसे हम भौतिक जगत में देख रहे हैं यंत्र का विज्ञान है, और यहाँ पे मंत्र का विज्ञान है। और ये बहुत शक्तिशाली है, ये सूक्ष्म है ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, मंत्र का ज्ञान। तो उस इस विज्ञान को आधुनिक समाज नहीं समझ। ये अगर कोई कहे, और फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है, अगर कोई, अगर हम इसको कहे कि ऐसा करते हैं, तो सोचने लगेगा कि ये पॉसिबल है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। वो अपने जो सीमित बुद्धि है उससे सोचेगा। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जिन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में ऐसे ब्राह्मण तो अवेलेबल नहीं, ये शक्तिहीन ब्राह्मण, और हम भाग रहे हैं हमारे आचार्यों के पास ब्राह्मण बनने के लिए। ब्राह्मण दीक्षा दे दो, ब्राह्मण दीक्षा दे दो, ब्राह्मण दीक्षा दे दो। क्योंकि ब्राह्मण तो प्रभुपाद ये 50 साल पहले लिख के गए कि कोई शुद्ध ब्राह्मण है ही नहीं। चलिए, लेकिन फिर भी प्रोसेस में लगे। शुद्ध उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करना शुद्ध तरीके से, शुद्ध तरीके से मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसके आचरण से, ब्राह्मणत्व, उनका आचरण जो है, उस आचरण के साथ शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना, मंत्रों मंत्र का उच्चारण करना, उसके विषय में यहाँ पे अयोग्य ब्राह्मण बताए गए हैं कलयुग। अयोग्य है, कोई भी नहीं है। चलो, उच्चारण अच्छे से संस्कृत का तज्ञ हो सकता है, संस्कृत का एकदम विशारद हो सकता है, उच्चारण कर रहा है, लेकिन अगर उसका आचरण ठीक नहीं है, ब्राह्मण का जो गुण वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी शुद्धता नहीं है, तो भी नहीं है।
तो ऐसी परिस्थिति में ये कलयुग के अभागे जीव क्या करे? कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण है नहीं, कहा दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ही बोल रहे हैं। हाँ? बहुत बड़ी बात हो गई है, एक भी नहीं। इतने सारे ब्राह्मण है, इतने सारे यज्ञ भी हो रहे, इतने सारे मठ है, हाँ? इतने सारे मंदिर है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे एक भी नहीं है। अरे प्रभुपाद जी एक भी नहीं मिले, प्रभु आपको एक भी नहीं मिला। तो ये जो मंत्रों का सही सही उच्चारण के साथ साथ अपने आचरण भी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कलयुग के जो धर्म बताया है, हाँ, कलयुग का जो धर्म बताया है वो क्या है, जो हम श्रीमद् भागवतम में 12th कैंटो में देखते हैं। कृत्य ध्याय तो विष्णु त्रेताय यजतो मखे द्वापरे परिचर्याणाम कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में धर्म क्या है, कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। और अलग अलग युगों में हम देखते हैं कि अलग अलग युग धर्म बताए गए थे। कृत्य, सतयुग में क्या? ध्यायतो, ध्यान करना। कलयुग में, त्रेता युग में क्या? यज्ञ साधन करना। और द्वापर युग में क्या है? हम्म, परिचर्याना, भगवान की विग्रह की सेवा करना ऐश्वर्य के साथ। ऐसे नहीं इमिटेशन ज्वेलरी, हमारे लिए रियल डायमंड, हमारे लिए गोल्ड, भगवान के लिए सोने का पानी चढ़ाई हुई चेन, ऐसा नहीं। ऑपुलेंसी, तो ये भी नहीं होगा। और कलयुग में क्या बताया गया? तद हरि कीर्तनात्, कीर्तन करिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमें बार बार, आपको भी याद है वो श्लोक, हम बार बार उच्चारण करते हैं। वो कोट को बहुत बार चैतन्य महाप्रभु बताया, श्लोक हरि कीर्तन को बताने के लिए। वो कौन सा श्लोक है पता है आपको? अगर उच्चारण कर सकते तो उच्चारण कर सकते हैं। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही, हरि नाम ही, हरि नाम ही केवल एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये जो हम सुनते आ रहे हैं, इसमें है ना, 3 बार कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, नास्ते व नास्ते व नास्ते व। 3 बार। 3 बार क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो पहले श्लोक में हमने देखा कि पिछले युग में 3 अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया थी। 3 युग में ध्यान, यज्ञ और परिचर्या 3 बार कहा गया है। इसलिए कलयुग में ये तीनों प्रक्रिया काम नहीं करेगी। नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं ध्यान काम करेगा, नहीं परिचर्या काम करेगी, नहीं यज्ञ साधन काम करेगा, सिर्फ एक ही साधन काम करेगा, तद हरि कीर्तनात्। एक ही कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन काम करेगा। इति षोडशका नाम नाम, कहते हैं इति षोडशका नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। सर्व वेदेषु दृश्यति, ये कलि संतरण उपनिषद में हम सुनते हैं। हाँ, नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है ये। इति षोडशक नाम नाम, ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, 16 अक्षरी जो शब्द है, मंत्र है, ये कलि कल्मष नाशनम, कलयुग के कल्मष का नाश करने वाला है। ना तो परतर उपायो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम्म? सर्व वेदेषु दुष्यति, सारे वेदों का यही निष्कर्ष है, सारा यही सार है, ब्रह्मा जी ने बताया, डिक्लेयर कर दिया। तो प्रभुपाद जी को ये हरिनाम जो है ना, उस पे दृढ़ श्रद्धा थी। इसके लिए लिख रहे हैं ये तात्पर्य। जितनी भी प्रथाएं हमारी इस्कॉन संस्था में, उससे मुख्य रूप से सबसे बड़ी प्रथा क्या है? हरि कीर्तन। अगर अभिषेक कर रहे हैं मंदिर में, फेस्टिवल में, क्या चल रहा है? कीर्तन। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या चल रहा है? कीर्तन।
जब भगवान का श्रृंगार होता है मंदिर के अंदर पट के पीछे, तब बाहर भक्त लोग बैठ के क्या करते हैं? नाम जप कीर्तन। तो कोई भी कार्य हम देखें कि शिल प्रभुपाद को संकीर्तन में इतना भरोसा था, इतना उनका दृढ़ संकल्प था, हरिनाम एव केवलम। इसलिए उन्होंने हर एक कार्य में, हर एक जो भी मंदिर के कार्य, उसमें कीर्तन सबसे बड़ा है। इसलिए हम देखते हैं कि मंदिर में हमारे भगवान अकेले कभी नहीं खड़े होते। इस्कॉन के कोई भी मंदिर चले जाए, कीर्तन सतत चलते रहता है, क्योंकि कीर्तन ही सब कुछ है, संकीर्तन ही सब कुछ है इस कलयुग के लिए। जब हैदराबाद में प्रभुपाद जी मंदिर का ओपनिंग कर रहे थे, विग्रह स्थापना हो रही थी वृंदावन, ये वृंदावन का भी और हैदराबाद का दोनों इंसिडेंट में आपको बता रहा हूँ, सेम है वो। जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हैं उनको पता होगा। तो क्या हुआ वहां पे, क्योंकि वो दक्षिण भारत है हैदराबाद, और दक्षिण भारत में अभी भी ये वैदिक नियमों को, यज्ञ को बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। दक्षिण भारत में यज्ञ विज्ञ की बहुत ज्यादा, उनका अभी भी जोर ज्यादा है। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे भी हम कीर्तन से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन लेकिन लोगों को यहाँ ये अनऑथेंटिक लगेगा, क्योंकि साउथ इंडियन से उन लोग कहेंगे गलत है, ये कुछ नया लेके आ गए। इसके लिए कुछ ब्राह्मणों को बुला के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, लेकिन साथ साथ में कीर्तन भी चलेगा और प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे। ये हैदराबाद टेम्पल का है ऐसा। दीक्षा में भी हम क्या देखते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षा होती है, कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब संन्यास भी ले रहे थे, 1959, 1959 में, जब प्रभुपाद का संन्यास भी हो रहा था, हाँ, तो उस टाइम में उनका संन्यास जब हो रहा था, तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके जो गुरु भाई थे, किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी के मित्र भी थे वो। तो वहां पे देखते हैं हम लोग कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था संन्यास के समय, और किंचन दास बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे वहां पे। तो हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हरि कीर्तन कर रहे थे। तो जो यज्ञ में उच्चारण कर रहे थे मंत्रों का, उन्होंने किंचन दास बाबा जी महाराज को कहा कि आप थोड़ा कीर्तन कम आवाज में करिए, धीरे करिए, आप मंत्रों का उच्चारण सुन नहीं पा रहे लोग। तो प्रभुपाद जी वहां बैठे थे और बोले कि आपके मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। उनको कहा किंचन दास बाबा जी महाराज को कि आप अपना कीर्तन जोर से करिए। प्रभुपाद ने तभी भी बताया। तो हरे कृष्ण कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा थी। आप भी आप प्रैक्टिकल समझे, आप लोग कभी यज्ञ पे बैठे हुए थे, ब्राह्मण जो बोलता है वो समझता है आपको? मुझे तो नहीं समझता। सिर्फ हमें पता है कि ऐसे करके आहुति डाल ली है, स्वाहा, उतना समझता है, स्वाहा स्वाहा, कुछ नहीं समझता है। लेकिन अगर कीर्तन जोर शोर से चलता होगा, कितना आनंद का अनुभव होता है, समझ में आता है। तो यही कारण है कि नाम को पूरे विश्व में फैलाने का जो अधिकार है ना, सिर्फ प्रभुपाद को प्राप्त हुआ है, और कोई नहीं कर पाया। और किसी को प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारे भक्त, बहुत सारे सन्यासी, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, ये सब बहुत प्रयत्न कर सके चुके, लेकिन पूरे हरि नाम को पूरे विश्व में फैलाने का जो श्रेय है, वो सिर्फ प्रभुपाद को जा सकता है, क्योंकि उनको हरि नाम में दृढ़ श्रद्धा थी। इसलिए नाम अपने आप में पूर्ण शक्ति है। कलिकारे नाम रूपे कृष्ण अवतार। क्या कहते हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में ही भगवान अवतरित हुए हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति भगवान ने नाम पे दे दी। किसने कहा? स्वयं चैतन्य महाप्रभु देख करके गए। हम्म। और कहते हैं नाम नामी अभिन्नत्व, मेरे में और भगवान के नाम में, मेरे और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है। हम्म। नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं। प्रभुपाद जी अमेरिका में अलग अलग सेंटर खरीदते थे ना, और वो सेंटर सस्ते में खरीदते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते थे, पैसा नहीं था ज्यादा, इसलिए कुछ सस्ते में मिल जाए। और सस्ते में चीज क्या मिलती है? जो
ठीक ना हो एरिया, कुछ अच्छा ना हो, कुछ अच्छी बिल्डिंग ना हो, या फिर उसमें भूत प्रेत का वास हो, कहीं किसी का मर्डर हो गया है, कभी किसी ने सुसाइड कर दिया है, ऐसी जगह प्रभुपाद खरीदते थे जिसमें भूत पिशाच रहते हैं, वो अफवाह फैली हुई है। तो क्या होता है, एजेंट बोलता है कि ये घर बिक नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया है, तो उसकी आत्मा अभी भी रह रही है घर पे। तो प्रभुपाद को जब ऐसा पता चलता था ना, प्रभुपाद घर खुद खरीदो, होता है ऐसा ही चाहिए, सस्ते में मिल रहा है, लो। और वहां सेंटर स्थापित करते थे, क्योंकि प्रभुपाद को जानते थे कि यार जब ये हरिनाम होगा ना, भक्त लोग रह के करेंगे क्या? हरिनाम लेंगे तो हरिनाम से उस जो आत्मा जो रह रही है उसका उद्धार हो जाएगा और वो चली जाएगी छोड़ के। हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद ने जहां प्रचार शुरू किया, हाँ, वो जगह क्या थी? कैसी जगह थी? अशुद्ध जगह, बौरी स्ट्रीट। वहां से शुरू किया, हरिनाम देना शुरू किया। पूरा अमेरिका पहले तो तमोगुण में है, आप समझ रहे हैं ना, पहले अमेरिका पूरा तमोगुण में है। और वो तमोगुण में भी एक्सट्रीम तमोगुणी प्लेस, जहाँ पे प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया। तो भले ही वो स्थान अशुद्ध है, इतना शुभ कार्य होने जा रहा है, तो क्या है, हरिनाम है, क्योंकि शुभ कार्य होने जा रहा है। तो प्रभुपाद ने हरिनाम से सबको शुद्ध किया, प्लेस को भी शुद्ध किया। और अगर जगह शुद्ध हो सकती है, जो जड़ है वो जगह शुद्ध हो सकती है, तो क्या हरिनाम से हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो सकती? चेतना तो शुद्ध होगी। तो प्रभुपाद कहते थे कि जहां हरिनाम होगा, वहां पे सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ कोमल हो जाएगा, सब कुछ प्रेममय हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यह तात्पर्य में कि यज्ञ ना करे, और क्या करे, हरिनाम ही करे, संकीर्तन। ये हिप्पी लोग जो थे, उनको प्रभुपाद ने हरिनाम दिया, इनको महान वैष्णव बनाया। अभी आई बिल्ड योर टेम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए कितने फॉरेनर्स सारे थे। प्रभुपाद इनिशियल स्टेज में 73 74 में प्रभुपाद के पास कोई इंडियन भक्त नहीं था जू मंदिर का मैनेजमेंट करने के। जू मंदिर के लिए, हमारे मंदिर जू मंदिर, ऐसे तो सभी मंदिरों में फॉरेनर्स ही थे, कोई इंडियन ही नहीं था, कोई नहीं था। और ऐसे तामसिक लोगों को प्रभुपाद ने हरिनाम से शुद्ध बना, शुद्ध हो गए सब लोग। प्रकाशानंद सरस्वती, ये जो महान मायावादी गुरु थे, बनारस काशी में चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? गुरु आमी मूर्ख देखी, करेलो शासन। प्रकाशानंद सरस्वती को क्या लग रहा था कि ये जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, चैतन्य जो है ये नृत्य कर रहा है, ये सन्यास के धर्म को शोभा नहीं देता है नाचना। ये नृत्य कर रहा है सड़कों पर। तो प्रकाशानंद सरस्वती को लगा कि मैं थोड़ा इनको ज्ञान दूं, उनको महाप्रभु को वेदांत सूत्र का ज्ञान दूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि गुरु ने तो मुझे मूर्ख समझ गए, ये हरिनाम लेने को कहा है मुझे, क्योंकि मुझे अयोग्य समझा है ये विज्ञान के लिए। लेकिन जबकि चैतन्य महाप्रभु वेदों में बहुत बड़े विद्वान थे, और उस समय पे क्या सोशल मीडिया नहीं था ना, इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु की यूट्यूब चैनल के वीडियो नहीं देखे थे, और फॉलोअर्स कितने थे वो मालूम नहीं थे। आज तो हमें क्या है कि यूट्यूब के फॉलोअर देख लो, अरे इसके 5 मिलियन फॉलोअर, तो उसके हम फैन हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती को नहीं पता था कि बचपन में ये निमाई पंडित नाम से जाना जाता था। कम उम्र में ही उन्होंने केशव काश्मीरी को, पूरा महान विद्वान को, उनको दिग्विजय पंडित को, उन सबको हरा दिया था, छोटी सी उम्र में हरा दिया था। तो उनका क्या नाम था? निमाय पंडित। हाँ? लेकिन क्या था कि वो तभी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली नहीं थी ना महाप्रभु की, इसके लिए पता नहीं था। हाँ, बहुत बड़े विद्वान, निमाय पंडित के नाम से जाने जाते चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या वहां बताया, प्रकाशानंद सरस्वती को क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, कि मुझे, गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के कोई वेद पढ़ने के लिए अयोग्य बताया गया है, और मुझे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है।
और जब वो वेदांत के ऊपर चर्चा हुई तो प्रकाशानंद सरस्वती ने भी महाप्रभु की शिक्षाओं का स्वीकार किया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी हरिनाम को सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शक्तिशाली बताया गया है। वेद पाठ से भी हरिनाम ऊपर है। बहुत सिंपल है, संस्कृत के श्लोक पढ़ना और उसका उच्चारण करना बहुत डिफिकल्ट है। हरे कृष्ण महामंत्र करना बहुत ही इजी है, सरल है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर है। प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिख रहे हैं। हमें चैतन्य महाप्रभु के जीवनी से भी यही पता चलता है। खोला बेचा श्रीधर पता है आपको? खोला बेचा श्रीधर का नाम सुना है? हाँ? चैतन्य चरितामृत में एक महान भक्त खोला बेचा श्रीधर, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो फटी हुई धोती पहनते थे, और जहां जहां वो धोती फट जाती थी वहां गांठ मार देते थे। तो धोतियों में इतनी गांठ पड़ी हुई थी, इतने गरीब थे। केले के पेड़ के अलग अलग भागों से, जो भी केले के पेड़ से अलग अलग भाग से वो बेच के अपना जीवनी चलाते, उस तरीके से जीते थे। इतने महान भक्त थे, लेकिन हरिनाम के ऊपर उनकी दृढ़ श्रद्धा थी, हरिनाम लेते रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु कोलावेचर श्रीधर के साथ उनको क्या किया? उनको साक्षात अपना संग प्रदान किया, क्योंकि कोलावेचर श्रीधर हरिनाम करते थे और अपने पास जो भी जीवनी के लिए जो आवश्यक धन था उतना ही कमाते थे, और उस धन को भी भगवान की सेवा में लगा देते थे, और सारा दिन क्या करते थे? हरिनाम लिया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना निज सेवक बनाया और उनको संग दिया। कितना भी कोई गरीब से गरीब क्यों ना हो, कोई पंडित क्यों ना हो, या कोई सामान्य कोलाविचर श्रीधर कोई शास्त्रज्ञ थे, कोई एमबीए या फिर पीएचडी किए थे। प्रभुपाद भी कोई वेद के बड़े प्रखांड विद्वान नहीं थे, कोई बड़े पंडित, भाषा के भी, संस्कृत के भी इतने पंडित नहीं थे, कोई व्याकरण इतना कुछ नहीं आता था, सिंपल। लेकिन जितने भी व्याकरणाधीश है, जितने भी विद्वान है, वो सब प्रभुपाद के चरणों पे आके गिरे। वो प्रभुपाद के धूली, चरणों की धूली है ना, उसके कण के समान है। क्या प्रभुपाद ने जो विश्व भर में वैदिक संप्रदाय है, सनातन धर्म है, उसका जो झंडा लहरा है, या कोई व्याकरणाधीश कर पाएगा? इतिहास में जितने हुए हो, वर्तमान में भी कोई है और आगे हो पाएगा? उसका एक अंश करने के भी सक्षम नहीं है। तो हमें इससे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने सिर्फ हरिनाम से ये सब कुछ हासिल किया है, हरिनाम की शक्ति से। जितने भी संस्कृत के वेद मंत्र, जितने भी महान महान यज्ञ प्रक्रियाएं हैं, वो सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र के सामने तुच्छ है। हरे कृष्ण महामंत्र सबसे तक शक्तिशाली, इसलिए हम तात्पर्य में ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वर्तमान समय में कोई भी विधि करने के योग्य है ही नहीं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला, नहीं होगा। भागवत में जब अजामिल की कथा सुनते हैं हम, अजामिल की कथा में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी प्रश्न उठा कि कोई व्यक्ति, इतना पापी व्यक्ति कैसे भगवत धाम जा सकता है, इतना पापी व्यक्ति कैसे भगवान को पा सकता है? प्रश्न पूछा गया। अनेक जन्मों के पाप चले आ रहे हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा ये प्रश्न, वो कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? पहले आया प्रायश्चित से खत्म होगा, ज्ञान से खत्म होगा, और अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अ, ये जो है सिर्फ हरिनाम से, हरिनाम के माध्यम से। एक बहुत सुंदर श्लोक है उसी चैप्टर में, अजामिल की कथा में। और वो श्लोक है कि जो सूर्य की शुरुआत
से सूर्य जब आता है तो सारा अंधकार खत्म हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। उसी तरह सिर्फ हरिनाम की शुरुआत से सारे पूर्व जन्म के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे और कहते हैं, अगर हरिनाम मजाक में भी कोई ले ले, हरिनाम हंसते हुए, इशारा करते हुए, या किसी को उल्हाना देते उपहास में अगर हरिनाम लिया जाए, तो भी क्या है, वो सारे पापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। वेद मंत्रों को तो बहुत अच्छे से शुद्धता से उच्चारण करना पड़ेगा। उच्चारण अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फल प्राप्त नहीं होगा। हरिनाम मजाक में लेने से भी उसका फल प्राप्त होता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हे मन वे वा वैकुंठा नाम ग्रहणम अशेष आगहरम विभु। ये अजामिल के उसी का सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं अजामिल की कथा में, कि सांकेत्यम, किसी को संकेत करते हुए, ये देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं। क्या बोलेगा, हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, तो भी। और कोई कहे परिहास्यम, किसी का मजाक उड़ाए, ये देखो हरे कृष्ण वाले ये धोती कुर्ता पहन के नाच रहे, देखो क्या कर, मजाक उड़ाते हुए, परिहास्य। स्तोवम, किसी को बड़ाई करते वक्त या उलाना देते वक्त कहे, कि ये सभी प्रकार में से अगर आगे के श्लोक में कहता है कि कोई एक्सीडेंट में भी चोट लग गई, गिर गया, हरे कृष्णा बोल दिया, हाँ गिर गया तभी चोट आ गई, हड्डी टूट गई, तब खलितम पतितम, ये श्लोक है आगे, क्यों किसी ना किसी प्रकार एन केन प्रकारेण मन कृष्ण सेवनम, के किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण का नाम लेता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, कोई भी प्रकार से, कोई उद्देश्य से नहीं, हाँ, कोई उद्देश्य नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, फिर भी अगर नाम लेता है तो अशेष आग हरम विभु कहते हैं। अशेष मतलब, शेष मतलब कुछ बचना, अशेष मतलब कुछ भी न बचना। अगह, पाप का कोई अंश, पाप के जो फल है, पूर्व जन्म के इतने करोड़ों जन्म के अगर कोई पाप बचे हुए हैं, अशेष आगह हरम विभु, जितने भी पूर्व जन्म के पाप है वो सब कुछ क्या है, वो सब हर लिया जाएगा जो कोई हरिनाम का उच्चारण लेता है। लेकिन वैदिक मंत्र को हम सटीक तरह से उच्चारण नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका उल्टा भी प्रभाव हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, आप लोग ने सुना होगा, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज अपने लेक्चर में बताए, और बहुत सारे भक्तों को, ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को भी बताया, जो दीक्षा लेने जा रहे थे और मैं तभी था, क्या कहे उनको, कि ब्राह्मण आप सेवा करते रहो, हरिनाम की दीक्षा वही उचित है भगवत धाम जाने के लिए। ब्राह्मण दीक्षा अगर लेके, अगर ब्राह्मण गायत्री जो त्रिसंध्या है उसके उच्चारण अगर हमने ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है वो, सुन लीजिए। आपने कभी एग्जाम दी है, अभी के समय में नेगेटिव मार्किंग आ गई है। आप तो अभी शायद आप लोग के समय ना हो, कि एक पॉजिटिव मतलब आपने सही आंसर लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने गलत आंसर लिखा तो पहले क्या होता था, क्रॉस होता था, रॉन्ग होता था, लेकिन उसका मार्क्स नहीं कटते थे, नेगेटिव नहीं कटते थे, मतलब उसका जो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क नहीं मिलेंगे, करेक्ट। लेकिन नेगेटिव मार्किंग मतलब उसका उल्टा, आपको और नेगेटिव जो मार्क्स मिले थे वो भी कम हो जाएंगे। तो अगर हम स्त्री संध्या में गायत्री मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करते, तब महाराज बता रहे थे, बहुत सीरियस बता रहे थे, कि क्यों आप लोग इस चीज में पढ़ रहे हो। और उसने और एक चीज बताई मुझे, बता रहा हूं मैं आप लोग, महाराज ने मुझे बताई कि अनिरुद्ध, इस ब्राह्मण दीक्षा ये एक आज स्टेटस बन गया है भक्तों के लिए, स्टेटस बन गया है। ये किसका प्रॉब्लम है, तो मैंने बात पूछा कि महाराज ये तो सभी जगह चल रहा है, तो इसको कैसे किया जाए।
मतलब दिस इज द ड्यूटी ऑफ काउंसिलर टू इन्फॉर्म काउंसिलिंग, द रियल नॉलेज हैज टू बी पास, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। ये रूम कन्वर्सेशन अनिरुद्ध चंद्र दास एंड परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। बहुत जरूरी है समझनी चीज। यही ये मुझे क्यों कनेक्ट, कल मैं ये जब प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने ये देखा, तो मुझे लगा आपको सबको बता दूं ये, और आप भी लोगों को ये सब बताएं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है सब बताना हमें। और ये आज देखो ये श्लोक में भी आ गया कि वैदिक मंत्र उच्चारण करना बहुत हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि हम हरिनाम को ही हमें क्योंकि बहुत सटीकता से उच्चारण करना होता है वैदिक मंत्र। हम वैदिक मंत्र को छोड़ो, हम अगर हरे कृष्णा महामंत्र भी ठीक से नहीं ले पाते, अमेरिका में भक्त है, रूस में भक्त है, रशिया में, चाइना में भक्त है, वो कैसे लेते हैं भगवान का नाम बताइए? हाँ, कैसे हरे कृष्णा महामंत्र ठीक से उच्चारण मतलब करते हैं, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में देखो होता है, लेकिन फिर भी फल मिलेगा। इसके लिए एक बार एक प्रश्न आया मुझे, होता है आप लोग है ना कृष्णा बोलते हो, KRISHNA, क्योंकि ण जो है वो इंग्लिश में है ही नहीं, कृष्णा है ना, तो आप लोग न बोलते हो, तो ये तो द्रौपदी हो गई। तो हम द्रौपदी के भक्त हैं। तब उनको ये बताया कि भाई कृष्णा कृष्ण ये सब एक ही है। अगर थोड़ा सा भी बात मंत्र में भी थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम हो जाता है, अगर उच्चारण ठीक से नहीं होता तो भी उसका फल प्राप्त होता है। और ये श्लोक में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा में बता दिया। तो उच्चारण सही से अगर नहीं भी करेंगे, लेकिन भावग्राही जनार्दना भाव से अगर हम करेंगे, भाव से, तो उसको प्राप्त होगा, फल उसका प्राप्त होगा। इतना महान है ये हरे कृष्णा महामंत्र। इसके लिए इस कलयुग में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र ही काम करेगा, कीर्तन ही काम करेगा, और कोई उपाय नहीं है, ना तो परतर उपाय। ये बहुत सुंदर है कि हम सुबह सुबह भागवतम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उसका निचोड़ क्या है? शास्त्रों का अध्ययन का निचोड़ क्या है? शास्त्रों का अध्ययन का निचोड़ यह है कि हरिनाम में हमारी रुचि बढ़े, हरिनाम बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है कि हरिनाम हम और सटीकता से लिए, और दृढ़ता से ले, और अटेंटिव चैंटिंग करें। इसी के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं। और हम देखते हैं जू स्टोरी बुक में परम पूज्य गिरिराज महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद जब ये मंदिर बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से जा रहे थे, प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद ने कहा सभी भक्तों को कि आप सभी भक्तों को सुबह शाम हरिनाम के लिए जाना है। आप जू जाइए, जू बीच पे जाते थे, सांता क्रूज जाते थे, विले पार्ले जाते थे, अंधेरी जाते थे, ये लिख रहे हैं गिरिराज महाराज कि प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया आपको क्या करना है। आपको हरिनाम के मार्ग से सबको हरिनाम देना है, हरिनाम करना है, कीर्तन करना है। प्रभुपाद को इतनी दृढ़ विश्वास है। और हम आज कुछ उदाहरण के साथ भी देखें कि क्यों दृढ़ विश्वास क्यों है प्रभुपाद, क्योंकि उसका रिजल्ट है। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन है तो बोल सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न है तो प्रश्न का भी हम निवारण करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।